कहानी धरती की, जहां धरती बोलेगी और हम सब सुनेंगे। एक ऐसा कार्यक्रम जो आपको ले जाएगा धरती के सफर पर, जहां विज्ञान के जरिए हम समझेंगे उसके पुराने रहस्य, बदलता स्वभाव और उनसे जुड़ी रोचक जानकारियां। हर एपिसोड में धरती का अतीत, वर्तमान और भविष्य एक आसान और दिलचस्प बातचीत के साथ। तो आइए आपको मिलवाते हैं हमारे अगले एपिसोड के गेस्ट से। 89.6 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं रेडियो KGMU गूंज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, और सुन रहे हैं हमारा ये खास कार्यक्रम जिसका नाम है कहानी धरती की। और आज दोस्तों कहानी धरती की में हम बात करने वाले हैं पृथ्वी 2026। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है। आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम पृथ्वी के बारे में बात तो करते ही हैं, लेकिन आज एक ऐसे फेस्टिवल के बारे में बात करने वाले हैं, एक ऐसे महोत्सव के बारे में बात करने वाले हैं जो पृथ्वी की हमारी चीज़ें हैं, जो साइंस के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई जाती हैं। अगर उसमें सिनेमा का सहारा लिया जाए या सिनेमा के माध्यम से वो चीज़ें लोगों तक पहुंचाई जाए तो कितनी सरलता से वो लोगों के दिल को छू सकती है। इस बात को लेकर के हाल ही में यानी कि 23 जुलाई से 25 जुलाई तक बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो साइंसेज में एक बहुत ही दिव्य और भव्य समारोह का आयोजन किया गया, फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसे नाम दिया गया पृथ्वी 2026। भारत का पूरा विज्ञान फिल्म महोत्सव, पृथ्वी विज्ञान संचार पर राष्ट्रीय संवाद। इसमें बहुत दूर दूर से लोग एकत्रित हुए, स्टूडेंट्स भी आए, बड़े बड़े फिल्मकार भी आए, बड़े बड़े मीडिया के एक्सपर्ट भी आए, और उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि कैसे विज्ञान की बातों को लोगों तक बहुत ही सरलता से पहुंचाया जा सकता है। क्योंकि दोस्तों विज्ञान केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं है, वो हमारी धरती की स्मृतियों में बसता है, चट्टानों की परतों में दर्ज होता है और करोड़ों वर्षों के इतिहास को हमारे सामने जीवंत कर देता है। लेकिन जब यही विज्ञान सिनेमा की संवेदनशील भाषा से जुड़ता है तो ज्ञान केवल पढ़ा नहीं जाता बल्कि महसूस भी किया जाता है। तो इस कार्यक्रम की सफलता को लेकर के, इस कार्यक्रम के उद्देश्य को लेकर के और इस समारोह के बाद क्या हमें फल की प्राप्ति हुई और क्या भविष्य में ऐसे समारोह और होने चाहिए, इन तमाम विषयों पर हम बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर निदेशक डॉक्टर प्रोफेसर MG ठक्कर साहब मौजूद हैं। साथ ही साथ कार्यक्रम के कर्ता धर्ता डॉक्टर निमिष कपूर सर भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो KGMU गूंज पर। धन्यवाद। और सबसे पहले सवाल सर आपसे हम जानना चाहेंगे निदेशक सर से। सर, जब हम बात कर रहे हैं फिल्म फेस्टिवल की, पेलियो साइंसेस फिल्म फेस्टिवल की जब हम बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा हम पेलियो साइंस को समझना चाहेंगे और अपनी इस धरती को समझना चाहेंगे, जिसके लिए हम इतना जतन कर रहे हैं कि धरती की बात हम लोगों तक सरलता से पहुंचा सकें। देखिए, धरती की कहानी बहुत लंबी है। धरती का उद्भव 4.5 अरब साल पहले हुआ है। तो 4.5 अरब साल पहले का इतिहास, वहाँ से लेके आज तक का इतिहास बहुत ही अनूठा हो सकता है, जो आम आदमी को इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता। क्योंकि आम आदमी के लिए हम सुबह उठते हैं, नाश्ता करके हम ऑफिस जाते हैं या तो अपने बिजनेस पे जाते हैं, और पूरा दिन ख़त्म करके शाम को आके हम डिनर लेके सो जाते हैं। इसके अलावा ज़्यादा कुछ गतिविधियां नहीं होती। जब हम पूरा विज्ञान की बात करते हैं तो ये पृथ्वी का इतना अनूठा इतिहास, क्योंकि इतिहास के बारे में हमको कुछ छोटी सी चीज़ें पढ़ाई जाती है, जैसे कि आज से 1000 साल पहले क्या हुआ, 2000 साल पहले क्या हुआ, सभ्यता कैसे आई, बस। इसके बाद हम अगर पीछे जाते हैं तो 4.5 अरब, इसका मतलब है 450 करोड़ साल, जिसमें हमको सिर्फ कुछ हजार साल का इतिहास हमको पढ़ाया जाता है। तो पूरा विज्ञान जो पढ़ते हैं और पूरा विज्ञान पे जो रिसर्च करते हैं, वो साइंटिस्ट पृथ्वी के उद्भव से लेके आज तक जितनी गतिविधियां इस पृथ्वी पर हुई, जिसमें पृथ्वी के ऊपर बड़े बड़े भूकंप आए, बड़े बड़े वॉल्केनिक इरप्शन हुए, जो कि पृथ्वी की आंतरिक शक्ति का स्वरूप है। और पहली
जीव इस पृथ्वी पर आया, जैसे कि एक सिंपल बैक्टीरिया इस पृथ्वी पर आया, बैक्टीरिया के बाद बड़े बड़े जीव आए, छोटे से लेकर सब बड़े जीव आए, इन सब की कहानी किसी को पता नहीं है, सिर्फ पूरा विज्ञानी को पता है। पूरा विज्ञानी एक जीवाश्म के जरिए ये सब जीवंत करता है। तो स्वाभाविक तरीके से आम जनता को ज़्यादातर कुछ ज्ञान ये नहीं होता कि ये कैसे होता है ये सब चीज़ें। हम जिस पृथ्वी पर जी रहे हैं, आराम से प्राणवायु ले रहे हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ये वनस्पति ले रही है और हमको खुराक देती है, हमको फ्रूट देती है, फल देती है, हमको अनाज देती है। लेकिन वो कैसे होता है, संभव कैसे होता है? क्योंकि ये कहानी शुरू होती है एक रॉक का लेयर जो है उसका अपक्षण होता है, फिर एक सॉइल बनती है, सॉइल के बाद उसमें न्यूट्रिएंट आता है, फिर वनस्पति का उद्भव होता है, उस वनस्पति से हम जीते हैं। तो बहुत सारी कहानियाँ एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है जिसको हम फिल्म के माध्यम से हम अगर जीवंत करते हैं तो आम जनता को ये सब कहानियाँ तादृश्य हो जाती है। तो ये हमारा एक उद्देश्य था, क्योंकि पेलियो साइंस हम बोलने जाए तो कई दिन लग सकते हैं और कई घंटों तक हम बता सकते हैं कि पेलियो साइंस में हम क्या क्या करते हैं। सर, आपने पूरा वैज्ञानिकों का जिक्र किया और बताया कि वास्तव में वो किस चीज़ की पढ़ाई करते हैं और वो किस चीज़ के माहिर हैं। खास करके पृथ्वी के उद्भव से लेकर के अभी तक की जब हम बात कर रहे हैं तो जो कुछ भी पृथ्वी पे अच्छा या बुरा जो भी हुआ वो उनको मालूम है। तो चूँकि आप भी एक पूरा वैज्ञानिक हैं और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, तो पृथ्वी के बारे में कोई एक बात ऐसी हम अपने श्रोताओं को, अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं आपके माध्यम से, जो आज तक वो नहीं जानते हों या जिसके बारे में वो जान रहे हों शायद उसको इग्नोर कर रहे हों। तो कुछ ऐसी बात आज हमारे श्रोताओं को बताइए कि पृथ्वी एक्चुअल में क्या हमसे चाहती है। देखिए, आपके प्रश्न में मैंने दो छोटी छोटी गलतियां निकाली है जी। ये मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि पृथ्वी में क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ। पृथ्वी में सभी कुछ अच्छा ही हो रहा है। जो कुछ बुरा कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं आज। जी। पृथ्वी आज तक, मैंने बोला कि शुरुआत 4.5 अरब 450 करोड़ साल से आज तक कभी कुछ बुरा नहीं किया है। पृथ्वी के लिए कुछ बुरा नहीं है, हमारे लिए कुछ बुरा नहीं है। हमारे पृथ्वी पर जितनी सभ्यताएं, मानव सभ्यता की बात नहीं कर रहा मैं, वनस्पति और प्राणी की जो संस्कृतियाँ यहाँ पली बड़ी और एकदम एक कोसी सजीव से लेकर बहुकोशीय इनवर्टिब्रेट्स, अपृष्ठवंशी, पृष्ठवंशी, स्तनधारी, ये सब जो एनिमल्स यहाँ आए कई विविध प्रजाति के रूप में, पर किसी ने कहीं कोई कंप्लेन नहीं की। और वो कंप्लेन हमको तो सुनने को नहीं मिलती है, लेकिन हमारे विज्ञानी उस फॉसिल में जो जीवाश्म है उसमें वो कंप्लेन ढूंढ लेते हैं। और दूसरी बात आपने कुछ ये बताई थी कि क्या नई बात आप बताओगे, पूरा विज्ञानी क्या नई बात बताए। तो बहुत कुछ नई बातें ये है कि हम पृथ्वी से बहुत कुछ सीखते हैं। अगर हमारी आँख, हमारा दिमाग हम खुला रखेंगे तो इतनी सारी बातें पृथ्वी ही सिखा देती है। और सस्टेनेबिलिटी की बात हम बहुत करते हैं, लेकिन पृथ्वी हमको सस्टेनेबिलिटी के कई पाठ पढ़ाती है। कौन सा सस्टेनेबिलिटी? मैं ये बता रहा हूँ कि पृथ्वी के जीवाश्म का और पृथ्वी के परतों का, पृथ्वी के जलवायु का, पूर्व जलवायु का अभ्यास करते करते हमको ये मालूम पड़ा है कि इस पृथ्वी पर पिछले सिर्फ 60 करोड़ साल में, 60 करोड़ साल मैं सिर्फ बोलूँगा क्योंकि पृथ्वी का पूरा आयु 450 करोड़ साल में, सिर्फ 60 करोड़ साल में 5 ऐसे बड़े बड़े युग आए जिसमें इस पृथ्वी पर जो प्राणी और वनस्पति का जो समूह था करीब करीब 75 से 90% विनाश हो गया। आप ये समझिए कि इस विनाश में क्या नहीं हुआ होगा। कौन सी वनस्पति यहाँ जीवित रही, कौन से प्राणी जीवित रहे जिन्होंने नया जीवन देखा और नए जीवन की दिशा इनको कैसे मिली।
तो पृथ्वी ही सबको जतन करती है। पृथ्वी हमारी माता है, तो उस माता ने कैसे नए जीव को दिशा दिया, और आज हम जहाँ बैठे हैं वो अगर नहीं होते, उनको जीवन नहीं मिला होता, उन्होंने सस्टेनेबली हमको नहीं जतन करके यहाँ तक पहुँचाया होता तो हम नहीं होते। तो ये 5 बड़े युग है, इतने महाविनाशक युग थे कि हम अगर बताएंगे तो आप कोई कल्पना नहीं कर पाओगे, लेकिन ये सही और सत्य था। तो अभी सर जो रोचक जानकारियां आपको दे रहे थे, इसी से जुड़ी हुई बात हम जो हमारे साथ इस समय जो भी हमने पृथ्वी 2026 का जिक्र किया, भारत का पूरा विज्ञान फिल्म महोत्सव, इसके कर्ता धर्ता अगर हम देखें, जिन्होंने इस सोच को जन्म दिया कि फिल्म और साइंस दोनों को अगर एक साथ मिला दिया जाए तो लोगों तक इन कठिन बातों को भी सरलता से पहुंचाया जा सकता है। तो अब हम निमिष सर से जानना चाहेंगे कि सर ये सोच आपके जहन में कहाँ से आई, और आप अगर पृथ्वी के बारे में कुछ बताना चाहें हमारे श्रोताओं को, हमारे दर्शकों को, तो अभी तक आपने क्या महसूस किया है? पृथ्वी 2026 भारत का पूरा विज्ञान फिल्म महोत्सव और पृथ्वी विज्ञान संचार पर राष्ट्रीय संवाद, नेशनल डायलॉग ऑन अर्थ साइंस कम्युनिकेशन एंड द पैलियो साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ये इसका जो शुरुआत हुई वो प्रोफेसर ठक्कर के मार्गदर्शन में इसको करने का ये निर्णय लिया, ताकि हमारे जो इतने सारे अध्ययन होते हैं धरती के अतीत के, जैसा कि अभी आपको सर ने बताया कि बहुत सारे महाविनाश, 5 महाविनाश भी हमारी धरती ने देखे हैं। इसी तरह से आज जो क्लाइमेट चेंज की हम बात कर रहे हैं वो कल भी था। तो हमारे वैज्ञानिक जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, कुछ हज़ार लाख साल पहले जो क्लाइमेट किस तरह की कंडीशंस थी, उससे हमें आज क्या सबक लेना है, ऐसे तमाम सारी जो रिसर्चेज हो रही हैं उस पर बहुत सारी फिल्में, डॉक्यूमेंट्री भी बनाई जा रही हैं। हमारे पास एक बहुत बड़ा जियो हेरिटेज, जो हम जियो टूरिज़्म की बात करते हैं, उसका एक बहुत बड़ा धरातल देश में मौजूद है। हम अगर जाते हैं कहीं किसी पहाड़ी क्षेत्र में, भुज में जो हमारा कच्छ क्षेत्र है, जिसमें हम और चर्चा करेंगे अभी सर से, तो आप देखते हैं कि हम केवल वहाँ की तस्वीरें खींच के लौट आते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा भी कुछ अपना साथ में ज्ञान लेके जाएं तो हमारा वो पर्यटन केवल एक सादा पर्यटन ना होके एक जियो टूरिज़्म हो जाएगा, और इस को देखने के लिए दुनिया भर से वैज्ञानिक आते हैं। तो क्यों नहीं हम जो अपने रिसर्च कर रहे हैं, उसका जो आउटकम हो रहा है, उसको हम अपने टूरिज़्म से जोड़ें, उसको हम सिनेमा से जोड़ें, ताकि लोग उसको, उस धरती को जहां हम रह रहे हैं, उसको और अच्छे से समझ पाएँ और एप्रिशिएट कर पाएँ, और इस तरह के विषयों में अपनी दिलचस्पी जब बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि आप उसमें नए नए अध्ययन करेंगे, और हमारे बच्चे भी इस ओर आकर्षित होंगे कि हमें इसको पढ़ना चाहिए। पृथ्वी 2026 में हमको देश से, दुनिया से लगभग 108 फिल्में मिली, डॉक्यूमेंट्री फिल्में, शॉर्ट फिल्में, एनिमेशन फिल्में, क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज, जियो टूरिज़्म, जियो हेरिटेज, जिसमें से करीब 21 फिल्मों का चयन किया गया, जिसको यहाँ पुरस्कृत भी किया गया। और इन फिल्मों के ज़रिए जो संवाद स्थापित हुआ, हमारे फिल्मकार, हमारे पत्रकार, ऑथर्स, सिनेमा और साइंस के स्टूडेंट्स, टीचर्स, तो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स एक मंच पे आए, और इस फिल्म फेस्टिवल में, इस नेशनल डायलॉग में बहुत सारे विचारों का आदान प्रदान हुआ। तो मुझे लगता है कि जो रिसर्च हमारी केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित है या केवल रिसर्च जर्नल्स तक बंद है, वो अब और बेहतर तरीके से अब हमारे सिनेमा के थ्रू, हमारे कैमरे के थ्रू दुनिया तक पहुंचेगी। जो इसका मकसद था उसमें हम मुझे लगता है कि कामयाब हुए, और आगे भी हमें आप सबका सहयोग चाहिए। आप जितना अधिक से अधिक संख्या में इसमें शामिल होंगे हमारे बतौर मीडिया पार्टनर, बतौर हमारे नॉलेज पार्टनर, उतना ही हम इसको और आगे विस्तार दे पाएंगे। तो दोस्तों, पृथ्वी 2026 भारत का पूरा विज्ञान फिल्म महोत्सव, इस फिल्म महोत्सव से जुड़ी हुई खास बातचीत को सुनने के लिए आप जुड़िए इस मंगलवार 3 से 4 हमारे साथ कहानी धरती की में, जिसे आप सुन सकते हैं रेडियो KGMU गूंज पर। तो ये थी एक झलक, लेकिन असली बातचीत अभी बाकी है। अगर आप इस विषय को थोड़ा और गहराई से समझना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे साथ रेडियो KGMU गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज पर।